अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं प्रियंका। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्ना ने जगाई युवाओं में देशभक्ति की लहर। बिजली चोरी रोकेगा जीपीएस मीटर। बड़े कारगर हैं बच्चों के आइडियाज। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। अन्ना ने जगाई युवाओं में देशभक्ति की लहर। बिजली चोरी रोकेगा जीपीएस मीटर। बड़े कारगर हैं बच्चों के आइडियाज। कितनी उपयोगी है बारिश की बूंदें। हिंदू परिवार ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर। फिर से हॉकी को पॉपुलर करने की कोशिश। किराए के डिजाइनर कपड़ों से सजने लगी महफिलें। और मनोरंजन और प्रेरणा का साधन बन रही हैं बाल फिल्में। बीते सप्ताह में भारतीय राजनीति मानो किसी नाजुक सी चौखट में अटकी रही और संघर्षों की धमक इस चौखट को झकझोरती रही। पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्ना के पक्ष में जो समर्थन जुटा वो बेमिसाल है। सड़कों पर उतरे जनसैलाब को देखकर सरकार दंग है। युवाओं के समर्थन में इस आंदोलन को नई ताकत मिली है। मानो अन्ना का आंदोलन नहीं, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये कुछ ऐसे नारे हैं जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश इन नारों से एक बार फिर गुंजायमान है। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इस बार ये पुराने नारे सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के सूचक बनकर उभर रहे हैं। 1882 में जब पहली बार इस नारे का प्रकाशन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आजादी के दीवानों का ये नारा जन लोकपाल की आवाज बनेगा। और अब जब देश एक और नई क्रांति के दौर से गुजर रहा है, तो एक बार फिर ये नारा लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। इस नारे की गूंज ऐसी है कि इसने व्यवस्था की चूल्हे कल भी हिलाई थी और आज भी हिला रहा है। इस बार इस नारे को भ्रष्टाचार से त्रस्त आम आदमी की आवाज बनाने वाले हैं अन्ना हजारे। आज भ्रष्टाचार मध्य वर्ग के निशाने पर है और ब्रांड अन्ना की धाक जम गई है। इस ब्रांड से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं युवा। जबरदस्त ऊर्जा और इच्छा रखने वाला 25 साल तक का युवा वर्ग देश की आबादी के आधे हिस्से के बराबर है। इस वर्ग को गांधी टोपी पहने 73 साल के अन्ना में अपना पोस्टर बॉय मिल गया है, जिसने आधुनिक उपभोगवादी भारत की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है। युवा ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था में वो अच्छा भविष्य पा सकते हैं। ऐसे में इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि 73 साल का शख्स उनका नेतृत्व कर रहा है। मैंने बचपन से जितनी भी कहानियां, किताबें या अपने स्कूल में जो भी शिक्षा ग्रहण की है, हमने गांधी जी को कभी देखा नहीं, हमने कभी सत्याग्रह को देखा नहीं। लेकिन आज उस सत्याग्रह को, उस गांधी को हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। काफी हद तक आज का भारतीय युवा खुद को उसी स्थिति में पा रहा है जैसा उनके पिताओं ने 1975 की जेपी की संपूर्ण क्रांति में और 60 के दशक में नागरिक अधिकारों के अभाव में अमेरिका के युवा महसूस कर रहे थे। भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई ये असाधारण लहर 1960 के दशक के प्रति संस्कृति आंदोलन का भारतीय रूप कहा जा सकता है। जेपी आंदोलन की ताकत अगर युवा थे, तो आज अन्ना हजारे ने युवाओं को आकर्षित कर लिया है, क्योंकि इस आंदोलन ने उन्हें अपनी हताशाओं को आवाज देने का जरिया दिया है और बदलाव की मांग करने का भी। हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए हम 200 साल तक जागे,
हम भ्रष्टाचार को भगाने के लिए 200, 400, 500, 600 साल तक जागेंगे और इस भ्रष्टाचार को भारत से निकाल के रहेंगे, बिल्कुल भगा के रहेंगे। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर आंदोलन का एक हीरो होता है और अपनी वेशभूषा होती है। अन्ना हजारे की सेना स्पोर्ट्स टी-शर्ट्स और गांधी टोपी पहनती है और इस टोपी पर लिखा होता है, मैं अन्ना हूँ। इस आंदोलन ने अपना एक हम माध्यम भी चुना है। सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स और ट्विटर पर इस पूरे आंदोलन के पल पल पर युवा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक दूसरे को जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं। आर्थिक उदारीकरण की सबसे बड़ी देन मोबाइल और SMS इनका सबसे कारगर हथियार है, क्योंकि इन सोशल मीडिया से आपको पता चलता है कि इस मुहिम में कौन कौन साथ दे रहा है। आज का युवा पहले की पीढ़ी के मुकाबले अपने पसंद के मूल्य के प्रति ज्यादा फोकस्ड है। अन्ना जैसे मतलब बूढ़े इंसान जो 72 साल 74 साल के हो चुके हैं, अगर वो पूरा दिन भूखा रह सकते हैं तो हम नौजवान किस दिन काम आएंगे। तो बस यही है, अगर आज भी नौजवान सामने नहीं आएगा तो कल को हम लोग ही पछताएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। स्पष्ट और अनोखे होते हुए भी अन्ना के प्रतिबिंब चकरा देने वाले थे। अन्ना का कारवां जहां से भी गुजरा हर कोई उनके संग हो लिया, मानो अन्ना नहीं ये आंधी है। और रामलीला मैदान पहुंचते पहुंचते तो देश भारतीय इतिहास और आजाद भारत के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की सबसे बड़ी क्रांति का आगाज कर चुका था। कुल मिलाकर आजादी का 64वां साल भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करा पाएगा और अन्ना की उपलब्धि कामयाबी में दर्ज हो पाएगी कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। शुभ समाचार की टीम के साथ मैं मनोज कनक। अब बिजली चोरी की समस्या से निपटने के लिए सरकार जल्द ही GPS सिस्टम वाले मीटर लाने जा रही है। हिमाचल सरकार के बिजली विभाग ने हमीरपुर शहर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से लैस विद्युत मीटर लगाने का फैसला किया है, जिससे आए दिन हो रही मीटर की गड़बड़ी के साथ ही बिजली चोरी की समस्या से निजात मिल सके। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आए दिन हो रही बिजली चोरी और मीटर गड़बड़ी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए विद्युत विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विभाग बिजली और बिजली मीटर को लेकर हो रही गड़बड़ियों के मद्देनजर ट्रायल के तौर पर करीब 500 हाईटेक सिस्टम से लैस मीटर लगाने की योजना बना रहा है। ये बिजली मीटर कई तरह की खूबियों से लैस होंगे, साथ ही इंटरनेट के जरिए मीटर रीडिंग की जा सकेगी। ऐसे मीटर न केवल स्टाफ की कमी पूरी करेंगे बल्कि बिजली को लेकर होने वाली गड़बड़ियों को भी काफी हद तक रोकने में मदद मिलेगी। इंस्टॉल करने के बाद GPS मीटरों को 1 साल तक मॉनिटर किया जाएगा। इनकी कामयाबी के बाद मीटरों की तादाद बढ़ाई जाएगी। यदि बिजली विभाग ऐसी कोई पहल करेगा तो स्वागत योग्य है और उसको बिल्कुल लगाना चाहिए, जिससे बिजली की चोरी मिटेगी और जो लोड शेडिंग होती है उसमें भी कमी आएगी। इन्हें उन्हीं बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ लगाया जाएगा जिनका मासिक बिल काफी मोटा आता है। फिर बिजली विभाग को जिन जगहों पर बिजली चोरी की ज्यादा शंका रहती है, ये मीटर वहीं लगाए जाएंगे। ये मीटर बता सकेंगे कि उपभोक्ता ने कब बिल जमा करवाया है और किसका कितना बकाया बिल पेंडिंग है। उम्मीद है ये नया मीटर उपभोक्ताओं को उनकी दिक्कतों से निजात दिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आज विज्ञान की देन पर हमारा पूरा जीवन टिका है। हमारी दिनचर्या में शायद ही कोई ऐसा काम हो जिसमें साइंस की मदद से बने गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। दिल्ली में साइंस प्रदर्शनी में बच्चों ने अपने क्रिएटिव आइडियाज को प्रदर्शित किया। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। यहाँ के बच्चे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और इसकी बानगी देखने को मिली दिल्ली के प्रगति मैदान में साइंस एग्जीबिशन के दौरान, जहाँ देश भर के करीब 700 बच्चों ने 3 दिन चली राष्ट्रीय स्तर के साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। इंस्पायर नाम से शुरू हुई इस प्रदर्शनी में बच्चों ने अलग अलग साइंस मॉडल्स का प्रदर्शन किया, जिसमें आइडियल विले से लेकर सोलर एनर्जी की मदद से चलने वाला वाटर डिस्टिलेशन प्लांट प्रमुख रहा। बच्चों को तैयार किए गए इन मॉडल्स की सभी ने जमकर तारीफ की। गुजरात से दिल्ली आए हर्षल त्रिवेदी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें स्पेस की मदद से बिजली बनाई जाएगी। इस मॉडल की मदद से इतनी बिजली बनाई जा सकती है जिससे दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे 5 मेट्रो सिटीज में बिजली की सप्लाई 1 महीने तक की जा सकती है। इस मॉडल के बारे में क्या कहना है हर्षल का, सुनते हैं खुद हर्षल की जुबानी। The solar rays fall on our solar satellite. There are converters on the wings of a satellite. They concentrate the solar energy on the middle part of our satellite. There are photovoltaic cells there which convert the solar energy into microwave, and the microwave is transmitted on
Earth. On Earth, the green portion is our microwave receptor, which absorbs the microwave and doesn't allow it to scatter. Then the microwave absorbed is going to converter. That converter then converts the microwave into electricity, and it is distributed to needed places. In this way, eco-friendly process happens. हर्षल के अलावा महाराष्ट्र से आए विक्रम गुप्ता ने एक ऐसा मोबाइल से ऑपरेट होने वाला रिमोट सिस्टम तैयार किया है जिससे कई गैजेट्स को आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। खासतौर पर पानी के पंपों को बंद और खोलने के लिए मॉडल एक बेहतरीन तकनीक बन सकता है। इसके अलावा कई और मॉडल्स इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले किए गए जो इन छात्रों के नए आइडियाज की झलक दिखाते हैं। भले ही आज के समय में इन मॉडल्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हो, लेकिन इन मॉडल्स को देखकर एक बात तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारत में कई बेहतरीन वैज्ञानिक होंगे जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आपने फिल्मों में बारिश के मौसम में हीरो हीरोइन को भीगते हुए गाना गाते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी में बारिश का क्या महत्व है? बारिश हमारे लिए कितनी और किस प्रकार से उपयोगी है, चलिए हम बताते हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बारिश यानी वो मौसम जब पेड़ नए नए पत्तों से लद जाते हैं, घास कुछ ज्यादा ही हरी दिखने लगती है, आसमान कुछ ज्यादा ही नीला नजर आने लगता है, पर्यावरण में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगती है। ऐसे मौसम में आसमान से गिरती पानी की बूंदें आपके तन मन पर जमी बोरियत की धूल को धो देती हैं। ये बारिश की बूंदें आपके भीतर एक नई उमंग और ताजगी पैदा करती हैं, जिससे आपका मूड रोमांटिक हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बारिश के पूरे सीजन में 3 से 5 बार नहा लिया जाए तो सारी चिंताएं और अवसाद गायब हो जाते हैं। यही नहीं, आपकी त्वचा भी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। डॉक्टर के मुताबिक इंसान के दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर मेलाटोनिन बारिश में काफी सक्रिय होता है, जिसकी वजह से लोग अनिद्रा, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से निजात पाते हैं। इसके साथ ही वर्क प्लेस पर लोगों की परफॉर्मेंस में भी सुधार आता है। बारिश के मौसम में लोगों की सेक्स लाइफ भी अच्छी हो जाती है। यानी बारिश का मौसम पर्यावरण सहित हमारे लिए हर प्रकार से बहुत उपयोगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे यूपी के उस गांव में जहां के एक हिंदू परिवार ने सांप्रदायिक सौहार्द की नजीर पेश की है। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता।